अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 टिल पार्ट नंबर 12। हमने बेसिकली क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहले हमने पढ़ा पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया, पार्ट नंबर 1 टिल पार्ट नंबर 4। फिर हमने सेकेंड पार्ट पढ़ा। सेकेंड पार्ट में क्या किया, हमने सॉल्व किया पार्ट नंबर 5 टिल पार्ट नंबर 8। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट और पार्ट नंबर 3 में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 9 टिल पार्ट नंबर बेसिकली 12। ठीक है, ऐसा ही है। तो हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन नंबर 1 को 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, ताकि आप बोर नहीं हो। ऐसा ना हो कि वीडियो बहुत लेंथी हो जाए, आपका दिल ही न चाहे पढ़ने का, तो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। कोशिश करेंगे इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अच्छा, फिर ये पार्ट नंबर 10 नहीं है, पार्ट नंबर क्या है 9। ये पुरानी बुक में तो आपके पास 10 था, लेकिन न्यू बुक में आपके पास क्या है, ये आपके पास है पार्ट नंबर 9। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 9 इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि बच्चों, अगर आपने हमारे पार्ट नंबर 1, 2 की वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो देख लीजिए, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएं, स्ट्रांग हो जाएं। अब मूव करेंगे यहाँ पे पार्ट नंबर 9 पे। दो साइड दी हुई हैं, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा। किसके इक्वल आना है सर, कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा के। और कंडीशन क्या दी है कि सर बेसिकली साइन थीटा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों सर, कॉट की बात करेंगे तो कॉट किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के। डिनोमिनेटर में क्या रहा है साइन। कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के। इसके भी डिनोमिनेटर में क्या रहा है साइन। और अपने कैलकुलेटर में आप अगर साइन की जगह नहीं डिनोमिनेटर में जीरो रखते हैं तो वो क्या दे देगा, वो दे देगा मैथ एरर। तो याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब उसने कहा सर दो साइड से, अब मर्जी है लेफ्ट से स्टार्ट करें, मर्जी है राइट से स्टार्ट करें। तो हमने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट से। लेफ्ट में है क्या, लेफ्ट में हमारे पास है भाई कॉट थीटा, साथ में क्या है भाई, साथ में मेरे पास है कोसेक थीटा, डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, डिवाइडेड बाय है मेरे पास साइन थीटा प्लस टेन थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्या करेंगे, आप इनके अम्मी अब्बू के पास जाएंगे। इनके अम्मी अब्बू कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया था पार्ट नंबर 1 के अंदर कि सर याद रखिएगा, इस पूरे एक्सरसाइज के अम्मी अब्बू हैं साइन और कॉस। साइन और कॉस अम्मी अब्बू हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ ये करेंगे, कॉट की जगह लिखेंगे अम्मी अब्बू की वैल्यू। अम्मी अब्बू की वैल्यू क्या है इनके, इनके अम्मी अब्बू की वैल्यू है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यानी कि मैं कॉट थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉस अपॉन साइन। कोसेक के अम्मी अब्बू कौन है, उसने कहा सर कोसेक बराबर होता है कि सर किसके, 1 अपॉन साइन के। अच्छा, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ रहा है यहाँ पे साइन, तो एज इट इज आ गया। आगे बताइए, उसने कहा सर आगे आ रहा है टेन थीटा। तो टेन थीटा की जगह मैंने क्या किया, टेन थीटा की जगह मैंने मेंशन कर दिया अम्मी अब्बू की वैल्यू, यानी कि सर क्या आया, सर आया साइन थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, कॉस थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें। उसने कहा सर इसके नीचे भी साइन है, इसके नीचे भी साइन है, तो एक काम करता हूं, दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। और एलसीएम में क्या आ जाएगा, एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब साइन, अगर दोनों के डिनोमिनेटर में साइन साइन था तो याद रखिएगा जो न्यूमरेटर होगा वो आपके पास आ जाएगा एज इट इज। ठीक है भाई, आ गया, एक वैल्यू तो मेरे पास ही आ गई। अब मर्जी है आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें बिल्कुल इसके नीचे मजीद, या एक काम करें डिवाइड डाल के, डिवाइड का साइन मेंशन करके फर्दर आगे सॉल्व करें। अब उसने कहा सर यहाँ पे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसके डिनोमिनेटर में क्या सपोज कर लूँगा, 1। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो नंबर चेंज नहीं होता, तो हमने क्या सपोज कर लिया 1। और 1 और कॉस का जब आप एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा। अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, कॉस आ जाए, किससे, कॉस से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से। और कॉस को किससे मल्टीप्लाई करें, कॉस आ जाए सर किससे, 1 से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप सिंपल एलसीएम लेंगे जी। कॉस को मैं साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या गया, उसने कहा सर मेरे पास आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और जब मैं साइन को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन 1 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, चलें अब आगे जाइए। उसने कहा सर पहली वाली वैल्यू तो मेरे पास आ गई एज इट इज, यानी कि क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या गया, डिवाइडेड बाय आ गया मेरे पास साइन थीटा। सर डिवाइड को मैं किस में लाता हूँ, मल्टीप्लाई में। और मल्टीप्लाई में लाने के बाद हम क्या करते हैं, सेकंड फ्रैक्शन को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। सेकंड वैल्यू को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। सेकंड वैल्यू रेसिप्रोकल होगी तो ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस।
अच्छा नीचे मेरे पास क्या आएगा डिनोमिनेटर में, उसने कहा डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा सर साइन थीटा, साथ में क्या आएगा कॉस थीटा, फिर क्या है भाई प्लस साइन थीटा। मैं चाहता है कि स्टेप डायरेक्टली करता, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे ही हम आगे मूव करेंगे तो बिल्कुल इजी स्टेप है सर, क्या है आपने मेंशन किया कॉस थीटा प्लस 1, ठीक है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ गया, डिवाइड में मेरे पास आ गया साइन थीटा। सर यहाँ बताएं मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास आ गया कॉस थीटा। दोनों में बताएं नीचे आपके पास कॉमन क्या है, उसने कहा सर कॉमन मेरे पास है बेसिकली साइन थीटा। तो पहले वाले में से साइन थीटा अगर आप बाहर लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा कॉस थीटा। और साइन को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि साइन वापस आ जाए सर, किससे 1 से। फिर आपके पास क्या हुआ कॉस थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस 1 आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अगर कैंसिल आउट हो तो यहाँ क्या बचा, उसने कहा सर 1, कि कॉस थीटा प्लस 1 1 जा कॉस थीटा प्लस 1, तो मेरे पास क्या हुआ ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा 1 और नीचे मेरे पास क्या आ गया साइन थीटा। साइड में क्या चल रहा है मेरे पास, उसने कहा सर साइड में मेरे पास है कॉस थीटा, और कॉस थीटा किससे डिवाइड हो रहा है सर साइन थीटा से। जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने ये देखा उसको एक बात याद आ गई कि सर 1/sin बेसिकली किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा के। सर पार्ट नंबर 1 की जब मैं आपको समझा रहा था पार्ट नंबर 1 में, तो मैंने बहुत डिटेल में समझाई थी ये चीज़ें। तभी मैं आपको से कह रहा हूँ कि अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी तो पहले पार्ट नंबर 1 और 2 देख लीजिए, ताकि आपको पार्ट नंबर 3 में प्रॉब्लम ना हो। तो बताएं कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, तो कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट थीटा के। और मुझे बताएं हमें लाना क्या था, तो हमें लाना था बेसिकली सर क्या कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और चेक कीजिए हमारे पास वो आ चुका है। तो अगर आ चुका है तो हम क्या मेंशन कर देंगे, हम मेंशन कर देंगे प्रूव्ड के। सर बेसिकली ये बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्ट नंबर 9 आपको इजी लगा होगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये, लेकिन इजी लगा होगा। तो अब मूव करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 10 पे। तो स्टूडेंट्स अभी क्या स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत आसान होने वाला है। देखें क्वेश्चन है क्या, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कंडीशन क्या दी है कि सर कॉस थीटा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 के। क्यों सर, टेन बेसिकली किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। अपॉन कॉस के इसका मतलब ये है कि बेसिकली कॉस की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आपका कैलकुलेटर क्या दे देगा, मैथ एरर। अब दो साइड्स में से जो पिक करना चाहें आप कर लीजिए। तो मैंने कहा आप एक काम कीजिए कि हम क्या पिक कर रहे हैं, हम पिक कर रहे हैं राइट हैंड साइड। मर्जी है लेफ्ट ले लीजिए, लेकिन याद रखिएगा जो साइड बनाना मुश्किल लग रहा हो उसी को अपने साथ ले लिया करें। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में है क्या, राइट हैंड साइड में हमारे पास से टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा कि सर बेसिकली ये क्या है, ये आपके पास है डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसको याद आ गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। तो मैंने इसकी जगह मेंशन कर दिया कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो मेंशन कीजिए भाई, आपने मेंशन किया सर टेन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने मेंशन किया, अब उसको समझ नहीं आया कि सर मैं क्या करूं। तो मैंने अपने स्टूडेंट को हमेशा कहा है जब आपको प्रॉब्लम हो तो आप किसके पास जाइएगा, अम्मी अब्बू के पास। तो मुझे बताएं 10 के अम्मी अब्बू कौन है, तो उसने कहा सर 10 बराबर होता है किसके, साइन अपॉन कॉस के। ठीक है सर, किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो अगर 10 पे स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन और कॉस से भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाय कौन है भाई, सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर के अम्मी अब्बू कौन है, उसने कहा सेक बराबर होता है सर किसके, 1 अपॉन कॉस के। अगर सेक पर स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस से भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो हमने ऊपर नीचे मेंशन करने की जगह साइड में मेंशन कर दिया कि 10 की वैल्यू आपके पास आ गई साइन अपॉन कॉस, और सेक की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1 अपॉन कॉस। अब जैसे ही हम यहां से आगे बढ़े तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, यहाँ पे क्या है डिवाइड, तो डिवाइड को किस में लाएंगे, मल्टीप्लाई में, और सेकंड वैल्यू को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1, और किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो वो एज इट इज आता है, तो मैंने डिनोमिनेटर का 1 मेंशन नहीं किया। इसी बात पे कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल, और मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बार बताएं मुझे लाना क्या था, उसने कहा लाना मुझे था सर यही तो लाना था, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सर ये आ गया, और ये आ गया तो मैं क्या मेंशन करूंगा, मैं मेंशन करूंगा सर बेसिकली मैंने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। सर मेरी बात क्या हो गई, प्रूव हो गई।
तो अगर प्रूफ हो गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स अब क्या स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि अगेन बहुत आसान होने वाला है। देखें क्वेश्चन है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। और कंडीशन क्या दी कि सर साइन थीटा किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के, क्योंकि सर कॉट बेसिकली किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के। अपॉन साइन का मतलब साइन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सेम है लास्ट पार्ट के, लेकिन डिफरेंस क्या है, साइन की जगह कॉस आया और टेन की जगह कॉट आ गया। तो आप क्या करेंगे, जो आपको साइड देखने में मुश्किल लग रही है उसको कहाँ ले लेंगे, अपने साइड, डेंजर साइड को ले लिया अपने साइड। तो यानी कि राइट हैंड साइड मेरे पास क्या बना, राइट हैंड साइड पर आ गया सर कॉट स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जैसे मैंने मेंशन किया मेरे स्टूडेंट को एक बात याद आ गई कि सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या मेंशन कर दिया, मैंने मेंशन कर दिया कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए अभी आगे चलते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या आ गया, डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ गया भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमारे स्टूडेंट देख के इसको थोड़ा परेशान हुआ, तो मैंने क्या कहा था, जब भी परेशान हो कहाँ जाइएगा, अम्मी अब्बू के पास। तो बताएं अम्मी अब्बू कौन है, सर कॉट के अम्मी अब्बू हैं कॉस और साइन। सर कॉट बेसिकली किसके बराबर होता है, सर कॉट बराबर होता है बेसिकली कॉस अपॉन साइन के। किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के। अब एक चीज ये है कि अगर कॉट पे स्क्वायर है तो कॉस और साइन पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर। आगे बताएं क्या है, डिवाइड बाय कोसेक। सर कोसेक के अम्मी अब्बू कौन है, सर कोसेक के अम्मी अब्बू हैं आपके पास 1 अपॉन साइन। बेसिकली आपके पास जो कोसेक है वो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन के। लेकिन कोसेक पर स्क्वायर लगा हुआ है तो साइन पे भी क्या लगेगा, स्क्वायर। तो पहली वैल्यू तो मेरे पास आ जाएगी एज इट इज, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी कोसेक नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड को किस में लाएंगे, मल्टीप्लाई में। क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। क्या बन जाएगा भाई, मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे आने का मुझे याद आया कि सर साइन से साइन क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, मेरे पास रिमेनिंग बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो चेक कीजिए मुझे लाना क्या था, सर मुझे यही तो लाना था, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया तो मैं आंसर में क्या लिख दूंगा, सर बेसिकली क्या हो गई, बात हो गई प्रूव्ड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको बहुत प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। अब मैं मूव करूंगा इसके लास्ट पार्ट पे। तो सर अब कहाँ मूव करेंगे, अब मूव करेंगे इसके लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन इंटू कॉस इंटू कॉट। बेसिकली किसके इक्वल है, 1 के। कंडीशन क्या दी कि साइन और कॉस दोनों ही क्या नहीं होने चाहिए, जीरो। क्योंकि सर अगर टेन की बात करें तो टेन बराबर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस के। तो कॉस जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर्स में आ रहा है। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन के। तो बेसिकली यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन आ रहा है, साइन। इसका मतलब साइन भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा सर दो साइड से और कौन सी साइड पिक करेंगे जो आपको देखने में लगे डेंजर। अब उसने कहा सर कौन सी डेंजर लग रही है, उसने कहा सर लेफ्ट हैंड साइड। जबकि बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा ये। मेरे पास क्वेश्चन है क्या, उसने कहा सर साइन थीटा इंटू मेरे पास क्या आया भाई, कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद क्या है, टेन। फिर अगेन आपके पास क्या है, साइन थीटा। साइन के बाद क्या है, इंटू कॉस थीटा। और कॉट लास्ट में मेरे पास क्या आ गया, कॉट थीटा। अब कुछ नहीं करिएगा, जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने देखा वो परेशान हो तो मैंने हमेशा कहा जब परेशान हो तो किसके पास जाइएगा, अम्मी अब्बू के पास। तो मुझे बताएं बेसिकली 10 के अम्मी अब्बू कौन है। तो उसने कहा सर 10 के अम्मी अब्बू हैं साइन और कॉस। तो बेसिकली 10 किसके इक्वल होता है, उसने कहा सर 10 इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। बाकी सब कुछ आपने एज इट इज मेंशन किया। आपके पास क्या आया, आपने कहा सर मेरे पास आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगेन आपके पास सर कॉट थीटा आ गया। तो सर कॉट थीटा के अम्मी अब्बू कौन है, उसने कहा सर कॉट थीटा के अम्मी अब्बू हैं कॉस और साइन। क्योंकि कॉट थीटा बेसिकली किसके बराबर होता है, कॉस अपॉन साइन के। फिर हमारे पास क्या हुआ, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। और हम जब आगे जाएंगे तो आगे मेरे पास क्या आएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस को मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और जैसे ही हमारे स्टूडेंट ने यहाँ पे देखा उसको याद आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। और लाना क्या था सर, 1 ही तो लाना था। इसका मतलब 1 आ गया।
और 1 अगर आ गया तो मैं क्या मेंशन कर दूंगा सर, बेसिकली बात क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके सारे पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और याद रखिएगा 30.4 पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि एक पार्ट लाजमी पेपर में आएगा इसके लिए, ठीक है। तो इसकी भरपूर आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये देख लिया, तो समझ लीजिएगा कि पेपर में एक पार्ट 100% आपका क्या हो गया, डन। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना स्टूडेंट्स बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताया करें कि आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं। और